सो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। अभी आज मैं आपको एक बहुत ही क्या बोलें अच्छी जगह पे लेकर आया हूँ। लंदन की वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन ग्रीनेस्ट प्लेस जिसको मैं बोल सकता हूँ। अब ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी, ये पहले आप ना सराउंड वहाँ पे मैं हूँ, ये है रिचमंड पार्क। ये रिचमंड है वन ऑफ द बोलूँ नहीं बोलूँ, ये आप बोल सकते हैं सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द एक्सपेंसिव बोल लें एरिया है। बहुत ही पीसफुल एरिया है। और ये जो अभी आप नीचे में देख रहे हैं ना जगह, ये है रिचमंड पार्क। और ये ऑलमोस्ट 7 माइल्स लंबा है, करीब 11 साढ़े 11 उसका ये लंबा है। ये जो रिचमंड पार्क है 11 साढ़े 11 किलोमीटर है ये। और दूसरा इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत ग्रीन है यहाँ पे। डेयर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं सुबह में। स्पेशली रेकमेंड किया जाता है अगर आप सुबह 10 बजे से पहले आ रहे हैं तो आपको वो डेयर नज़र आ सकता है। तो अब मेरे घर से ये जो पार्क है ना आधा घंटा की दूरी पे अगर मैं ट्रेन से आऊँ, ठीक, तो ये देखें बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। वन ऑफ द बोलूँ तो आइकॉनिक पार्क्स इन लंदन। क्यू गार्डन भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें दिखाई हैं। अभी मैंने कहा आपको लंदन दिखाएंगे, तो लंदन दिखाते दिखाते अभी वक्त आ गया आपको लंदन दिखाया जाए, ठीक है। तो ये है आज जितना मेरे से ये एक्सप्लोर किया जाता है, इसको पूरा घूमने के लिए तो कहा जाता है कि 3.5 पौने 4 घंटे लगते हैं। उतना तो नहीं हो पाएगा, बट जितना भी मेरे से हुआ ना मुनासिब, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलें फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। बाय बाय। तो दोस्तों रिचमंड पार्क जो है, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप बोलते हैं ना गायें 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 गायें, ये देखो जी पार्क के अंदर में ये लंदन का सीन है। सी तो अब मैं एक चीज़ अच्छी भी है, एक चीज़ बुरी भी है। ये पार्क के अंदर में है, रोड पे नहीं फिर रही। एक चीज़ अलग भी है, इतनी मॉडर्न सिटी में ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, पॉजिटिव उस पर लेना चाहिए। तो मेरे को कुछ अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो आपको ये भी कैप्चर करके दिखा दें। चलो जी फिर मिलते हैं आगे, फिर और कुछ दिखा। सो दोस्तों अभी दूसरे गेट से मैं जो है बाहर निकल के वो अंदर की स्थिति ये है, ठीक। काफ़ी सारे गेट्स हैं इसके रिचमंड पार्क के। तो ये जो है पहले मैं घुसा था वो टेरेस गार्डन था। तो अभी ये देखें, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। सी ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है ये। जैसे मैंने आपको बताया करीब करीब 7 साढ़े 7 माइल्स है, तो करीब करीब बोलूँ तो 12 साढ़े 12 किलोमीटर के आसपास है। सो 12 साढ़े 12 किलोमीटर इज़ नॉट अ स्मॉल ट्रैक, यू कैन से। अच्छा, अब ये देखें, ये बहुत फेमस है डेयर्स के लिए, यू नो हिरन्स वगैरह जो होते हैं, हिरनों के लिए, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। गर्मियों में ये पार्क की जो ब्यूटी है ना वो देखने लायक होती है दोस्तों, देखने लायक। मैं कभी आपको गर्मियों में भी लेके आऊँगा। अभी तो खैर सितंबर एंड है तो इसीलिए। और सूरज जो है वो बहुत तेज़ है। आपको पता है मैं ब्राइट सनी डे में मेरी आंखें वैसे ही नहीं खुलती, पर इतना है कि मतलब मीठी मीठी धूप है तो इसमें काम बन जाएगा मेरा। तो मैंने कहा चलो आज रिचमंड का एक चक्कर लगाते हैं अपने दोस्तों के लिए। लंदन के बाहर तो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, कभी लंदन में भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैं जी आप लोगों को आज रिचमंड पार्क लेकर आ गया। सैटरडे का दिन था, मैंने कहा चलो आपको थोड़ी लंदन की तफरी करवाई जाए। बहुत लोग आप लोग जो हैं गिला करते हैं कि ये लंदन नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते, वो नहीं दिखाते। तो मैंने कहा चलो आपको लंदन दिखा दिया जाए। कुछ ही दिन पहले मैं आया हूँ ब्रसल्स और बेल्जियम, लग्जमबर्ग और डेनमार्क से।
तो आज रिचमंड लेकर आ गए हैं आपको, और अभी जो मेरा ट्रिप है वो जापान है आफ्टर फ्यू डेज़, और उसके बाद में जापान से आने के बाद में फ्रांस है 1 डे ट्रिप, और उसके बाद में देखेंगे जी कहीं और निकल जाएंगे मुसाफिर। जनवरी में कोशिश कर रहे हैं मैं और रोहन कि हमें लैटिन अमेरिका का कोई ट्रिप मिल जाए, ब्राज़ील या मैक्सिको या पेरू। अब देखो कहाँ का मिलता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी छुट्टी कितने दिन की होती है और किस कंट्री में जाने का ज़्यादा फ़ायदा है उस टाइम पे। तो वो हम अपने ट्रिप को ऐसे प्लान करते हैं। तो ये है जी। चलो दोस्तों, अभी मैं चढ़ाई बढ़ाई है ये चढ़ता हूँ, देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं आगे चल के। चलें फिर दिखाता हूँ दोस्तों। एक ना डियर स्पॉट कर लिया मैंने। अरे कहाँ गया वो, जहाँ से लड़की भाग के, ये दिख रहा है आपको? ये वाला, ये बहुत दूर है और मैं कैमरा को बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इन्हीं सब, तो पहला डियर तो दिख गया, अभी आगे दिखाते हैं। सी, चले जी फिर मिलते हैं। वो देखो दिख गया। वाह, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अगर बोलूँगा तो ये भाग जाएगा। वाह, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना, तो मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत छोटे पंजाब के कस्बे से हूँ। कोई बहुत ज़्यादा पॉश सिटी नहीं थी। तो हमारी गली में ना हम छत पे सोया करते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ मिड-90s की। तो जब हम उठते थे ना, हमारे छत पे ना मोर आके बैठा करते थे। वो किस लिए? बिकॉज वेदर बहुत क्लियर था, पोल्यूशन नहीं था उस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो मोर आके बैठा करते थे। हमने कई बार अपने घर के पास से एलिफेंट्स को जाते हुए देखा। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो लेके आया करते थे। वो स्पेशली ये शनिवार को ज़्यादा हुआ करता था, हाथी वाथी का सीन। तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुआ करती थी। पूरे दिन में हम वैसे ही खुश रहा करते थे कि यार मोर देख लिया, क्या बात है। अपने स्कूल में जाके वैसे ही बताया करते थे, वो आज हमने मोर देखा। और गलती से अगर मोर ने अपने पर फैलाए तो एक मोर पंख अगर हुआ तो हमारी तो चांदी हो जाया करती थी। बड़ा मज़ा आता था यार, वो दिन ना बहुत अलग थे। उन दिनों की ब्यूटी कुछ अलग थी। तो यादें रह गई हैं जी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेमोरीज़ को बनाओ, मेमोरीज़ को जियो। ये मेमोरीज़ हैं जो आपको आगे चल के ना बहुत ज़्यादा सुकून देंगी। और ये मेमोरीज़ क्या हैं? आप जगहों पे घूमो, आपका खाया पहना, आईफोन्स, सोना जवाहरात, ये कोई नहीं देखेगा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। उन चीज़ों के सहारे मेरी जो ये सोच है कि आप ज़्यादा देर आगे नहीं जा पाओगे, नहीं सुकून मिलेगा जो आपकी मेमोरीज़ हैं। मेमोरीज़ को देख के आप बहुत जो है वो मज़े करोगे। तो ये है जी। चलें जी, मुझे ना और डियर दिख गए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरे को और दिख गए हैं डियर। तो ये सी दिख रहे हैं आपको? है जी मज़ा। यही सब चीज़ें देखने के लिए आए थे और यही सब चीज़ों के दर्शन जो है हो गए। चलें फिर मिलता हूँ आगे। सो दोस्तों, चलते चलाते ना मैं एक स्पॉट पे पहुंचा हूँ जो कि विस्टा पॉइंट है। ये देखिए ये है जी विस्टा पॉइंट। अभी विस्टा पॉइंट की खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर में आया, जैसे देख रहे हैं, नीचे में चलते चलाते यहाँ पे इधर बहुत खूबसूरत पार्क है यार। बहुत सारे पार्क्स मैंने देखे हैं
मैं आपको पता है मलेशिया में गया था, वो बहुत ह्यूमिड था उस टाइम। मेरे और रोहन के पसीने छूट रहे थे। ये यहाँ इतना अच्छा है, कितना ऐसा ये पुलोवर सा पहना हुआ है, ना गर्मी लग रही है ना सर्दी लग रही है। ये है विस्टा पॉइंट। अब विस्टा पॉइंट से मुझे याद आ गया सैन फ्रांसिस्को, जो मेरा लास्ट ईयर का ट्रिप था, वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज का जो विस्टा पॉइंट था वो भी यार वो याद आ गया। एनीवेज, अब यहाँ पे ना ये टेलीस्कोप है, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है। काश इसके अंदर से अगर मैं कैमरा करता और आपको नज़र आता तो बात ही क्या थी। बट मैं इतना बोलूँगा, इस टेलीस्कोप से ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं। बट ये टेलीस्कोप देखे पूरी घूमने घुमाने वाली है। ये ज़मीन पे देखे चारों तरफ पे ना यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर इस टेलीस्कोप से मैं सीधा देखूँगा तो यहाँ पे 10 माइल्स पे सेंट पॉल कैथेड्रल है, जो कि वन ऑफ द आइकॉनिक चर्च है इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस पे अंदर जाने की टिकट लगती है और बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने आपको चर्चेस बहुत सारे दिखाए हैं, मैंने आपको सिस्टन चैपल दिखाया है, मैंने आपको रोम में बहुत सारे दिखाए हैं चर्च, बहुत सारे दिखाए हैं मैंने आपको, इवन के ब्रसल्स में दिखाया है यहाँ वहाँ। एनीवेज, 13 माइल्स पे ये देख रहे हैं, ये नज़र आता है आपको विंडसर कैसल। ठीक है, फिर ये देखें 12 माइल्स पे, फिर ये देखें। तो ये है जी, ये सब यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा दूरी पे। अगर मैं कैमरे को जूम करूँ ना तो शायद ही आपको कुछ दिखेगा, बिकॉज़ ये काफ़ी दूरी पे है। तो ये था कि और लोगों से ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो जी शेयर करते कराते देखते दिखाते आपको आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अभी मन में ठान लिया जी, आप लोगों को लंदन के भी ऐसी चीज़ें दिखानी है। चले जी, रिचमंड से जो है वो मैं निकल लिया हूँ। अब मैं सेंट्रल लंदन की तरफ जा रहा हूँ। आज वैसे ही तफरी मारने का मन है, मैं कहा चलो चलते हैं। तो अभी ये देखें, सी सॉरी, तो चलो फिर मिलते हैं आगे।